शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ब्रेड बन, जो कि आप बर्गर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे चना चाट वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को लंच देना हो तो बीच में कबाब अंडा रखें और बच्चों को लंच में दे दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनता है घर पर, बहुत ही आसानी के साथ विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही झटपट बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से ये मज़ेदार, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में और बग़ैर ओवन के रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड बन बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे मैदा, मैदे से बनाएंगे। मैदा ले लेंगे गिलास से, इसका नाप करेंगे। कांच का गिलास तकरीबन हर घर में होता है इसी साइज़ में, और इस कांच के गिलास के साथ हम मैदा ले लेंगे। 2 गिलास मैदा ले लेंगे। मैदा मैं छान चुकी हूँ, पहले मैदा छान लें। आजकल गर्मियाँ हैं तो इसमें कीड़े वगैरह या कोई जानवर वगैरह ना हो तो एहतियातन इसे लाजमी छान लें। तो मैदा मैं छान चुकी हूँ, फ्रेश मैदा है मेरे पास। 2 गिलास मैदा ले लेंगे, 2 गिलास भर कर मैदा यहाँ मैंने ले लिया है। खुले से बाउल में आप इसमें डाल लेंगे चीनी। चीनी 2 चाय के चम्मच, छोटा चाय का चम्मच 2 चाय के चम्मच चीनी डाल लेंगे और इसमें डालेंगे ईस्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच डाल देंगे घी। आधा चाय का चम्मच इसमें मैं नमक भी डाल चुकी हूँ, आधा चाय का चम्मच नमक डाल लें। अब इसका आटा गूंद लेंगे। उससे पहले, आटा गूंदने से पहले इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे घी और तमाम चीज़ें मैदे के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लें। हाथ अच्छे से धो लें। हाथ अच्छा सा धोने के बाद मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे गूंद लेंगे ताकि जो है ये नरम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छा सा गूंद लें। इसका नरम आटा गूंद लेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे, नरम आटा गूंदेंगे। नरम आटा गूंदने के बाद इसकी हम बना लेंगे डो, जो कि जिससे पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाया जा सकता है। इसी डो के साथ आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, इसके साथ आप ब्रेड भी बना सकते हो, या कोई चिकन ब्रेड वगैरह बनाना चाहें तो वो भी आप इस डो के साथ बना सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हम रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। आजकल गर्मियां हैं तो इसे आप किचन में रख दें तो इसकी ज़बरदस्त डो तैयार हो जाएगी। अगर सर्दियां हैं तो इसे आप किसी कपड़े या चादर वगैरह में लपेट कर रखें ताकि इसकी ज़बरदस्त डो तैयार हो जाए। तो गर्मियों में आप नॉर्मल किचन में भी रखेंगे ढककर तो इसकी डो तैयार हो जाएगी। तो इसे गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हल्का हल्का पानी, हल्का सा घी लगाकर इसे रख देंगे हम किसी भी बाउल वगैरह में। तो ये मेरे पास है कांच का बाउल है, इसके अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी। आधा चाय का चम्मच ऑयल डालने के बाद हाथों से हर साइड पर ऑयल फैला लूँगी। ऑयल फैलाने के बाद जो हमने ये डो तैयार की है, आटा जो गूंदा है ब्रेड के लिए, ये आटा उठाकर इसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर रख देंगे ताकि इसमें जो आटा चिपके नहीं। पहले उल्टी साइड से दोनों साइड पर ऑयल लग चुका है। अब इसके ऊपर कोई शापर रख दें। शापर रखने के बाद कोई रुमाल वगैरह रख कर इसे गरम जगह पर रख दें, किचन में रख दें 1 घंटे के लिए। तो इतनी देर में हमारी डो तैयार हो। यहाँ हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम ब्रेड तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। कढ़ाई के अंदर 1 किलो नमक हमने डाल दिया है। ये खुला नमक आपको किसी भी दुकान से आम मिल जाएगा। ये 30 का किलो बहुत ही सस्ता मिल जाता है। खुला नमक ले लें, खुला नमक नहीं है तो आप पैकेट वाला ले लें। और यहाँ डो हम देख लेंगे, घंटा गुजर चुका है और ये डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। जब डो के इस तरीके से शक्ल आ जाए, जब इसमें सुराख नज़र आए आपको, तो आप समझ लें कि आपकी डो जो आपने बनाई है ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसी डो के साथ आप पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब काउंटर पर इसे रखेंगे, गोल पेड़ा बनाकर रख लेंगे और इसे छुरी की मदद से इसके 4 हिस्से कर लेंगे।
इक्वल कर लें, छुरी की मदद से काट लें। ये चारों हिस्से बराबर में कटिंग कर चुकी हूँ। अब चारों के मैं पेड़े तैयार करूँगी और इसे मैं रख लूँगी ट्रे में। ट्रे में पहले हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि जो हम पेड़े इसके अंदर रखें और इसमें कुक करें तो ये इसमें चिपके नहीं। ट्रे हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसे गोल गोल पेड़ा बनाते हुए ट्रे में रख लेंगे। बिल्कुल नरम और मुलायम आटा हमारा डो का तैयार हो चुका है। ट्रे हमारी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 4 पेड़े आराम से आ जाएंगे। चौकोर ट्रे है मेरे पास, अगर आपके पास गोल ट्रे है तो आप गोल में भी बना सकते हो। चौकोर ट्रे में अच्छे से हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी। तो चारों इक्वल पेड़े हम तैयार कर लेंगे और इस ट्रे के अंदर रख देंगे। थोड़ा सा फासला पे रखेंगे ताकि जब दोबारा हम इसे रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो ये मज़ीद फूल कर तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा फासला करते हुए इसे सेट करेंगे और इस पर फिर से शापर रखते हुए इसे गर्म जगह पर रखने के बाद ये देखिए माशाल्लाह फूल कर ज़बरदस्त हमारी जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं। ब्रेड के पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद अंडे की जर्दी और इसमें मैंने मिला लिया है आधा चाय का चम्मच घी। घी डालने से जो ये हमारे तैयार होंगे बंद, ये ऊपर से खुश्क नहीं रहेंगे, इसका प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और ये थोड़े शाइनिंग में तैयार हो जाएंगे। तो अंडा और घी दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद बुर्श की मदद से चारों पेड़ों पर अच्छे से फैला लेंगे। 1 अंडे की जर्दी और आधा चाय का चम्मच घी, ये दोनों चीज़ें इन पेड़ों के ऊपर पूरी लग जाएगी। ये इतना ही काफ़ी होगा। 1 जर्दी ले लें तो ये इसके ऊपर घी शामिल कर ब्रश की मदद से चारों पेड़ों के ऊपर हम अच्छे से लगा लेंगे। अच्छा सा हर साइड से लगा लेंगे और लगाने के बाद इसे हम कढ़ाई में रखेंगे। जिस कढ़ाई में हमने नमक डाला था वो मैंने चूल्हे पर रख दी है गरम होने के लिए। 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे अच्छा सा गरम कर लें। अच्छा सा गरम हो जाएगी 10 मिनट में। इतनी देर में पेड़े तैयार करें और इसके ऊपर हम लगा देंगे सफ़ेद तिल। अगर आपके पास काले तिल हैं तो काले तिल लगा लें, सफ़ेद है तो सफ़ेद लगा लें। सफ़ेद तिल लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी काले तिल, मेरे पास नहीं है तो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी सी कलवंजी, ताकि इसमें प्यारा सा देखने में भी ब्रेड खूबसूरत लगे कि ये बाज़ार से लाई हुई ब्रेड है। तो थोड़ी सी कलवंजी हल्की हल्की सी इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी कलवंजी, आधा चाय का चम्मच तकरीबन इसके ऊपर कलवंजी में डाल चुकी हूँ। और इसके बाद कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है। एक प्लेट रखकर इसके ऊपर ये रख देंगे ट्रे और ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। पूरे 45 मिनट पकाने के बाद ये देखें माशाल्लाह ब्रेड मज़ीद फूलकर कलर इसका प्यारा सा आ चुका है और ब्रेड हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस इस टाइम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो इसे थोड़ी देर ठंडा मैं कर चुकी हूँ और ट्रे निकाल लेंगे। ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है और काउंटर पर मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। तो छुरी की मदद से हल्का हल्का सा हिला लेंगे इसे ताकि जो ब्रेड है वो ट्रे से अलग हो जाए। हर साइड से छुरी की मदद से अच्छा सा जो है इसे अलग कर लें। तो ज़बरदस्त कलर के साथ प्यारी सी ब्रेड यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बड़ी सी ट्रे में निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर के साथ ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे मैं अलग करके दिखाऊंगी। ये देखें ये ब्रेड बाज़ार से किसी तौर कम नहीं बनी है, अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। नरम मुलायम और सॉफ्ट ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें आप इसे खा सकते हो चने के साथ या किसी सालन के साथ या हलीम वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, या बीच में से कट करके इसके अंदर कबाब और कच्ची सब्जियां रख कर आप इसका बर्गर भी तैयार कर सकते हो। बनाकर आप इसे रख लें। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो या टी टाइम वगैरह में जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसकी इस तरीके से घर में पड़े हुए कबाब के साथ मज़ेदार
बर्गर बनाकर आप इससे खा सकते हो। ये इतनी ज़बरदस्त ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी नरम मुलायम सॉफ्ट ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। आप ज़रूर ये ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की ब्रेड कैसी तैयार हुई। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।